दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू खूंटी झारखंड में हुआ था। इनके पिता सुगना मुंडा एक खेतिहर मजदूर और उनकी माता कर्मी हाटू थी। वह परिवार के 4 बच्चों में से एक थे। बिरसा मुंडा का एक बड़ा भाई कोमता मुंडा और 2 बड़ी बहनें दस्कीर और चंपा थी। बिरसा का रिवार मुंडा के नाम से पहचाने जाने वाले जातीय आदिवासी समुदाय से था और चक्कड़ में बसने से पहले दूसरे स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। कम उम्र में उन्होंने बांसुरी बजाने में रुचि विकसित की। गरीबी के कारण उनको अपने मामा के घर अयुबतु में ले जाया गया। वहां वे 2 साल तक रहे थे। स्वतंत्र सेनानी बिरसा की सबसे छोटी मौसी जॉनी की शादी खटंगा में हो गई। वह उन्हें अपने साथ खटंगा के नए घर में ले आई थी। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलगा के एक स्कूल से प्राप्त की, जो जयपाल नाग द्वारा संचालित था। कुशाग्र छात्र होने के नाते उन्हें जयपाल नाग ने जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए मनाया था। इसीलिए उन्हें बिरसा डेविड के रूप में ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया और स्कूल में दाखिला लिया गया। उन्होंने कुछ वर्ष पढ़ाई पूरी होने तक किसी स्कूल में अध्ययन किया। बिरसा मुंडा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसीलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में कराने को कहा। पर ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना भनक रही थी। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी लोगों को दी। यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लोगों के भीड़ जमा करने से रोका। बिरसा का कहना था कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया। शीघ्र ही वे फिर गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिए गए। बाद में उन्हें इस चेतावनी के साथ छोड़ा गया कि वे कोई प्रचार नहीं करेंगे। सन 1886 से सन 1890 तक बिरसा मुंडा का परिवार चाईबासा में रहता, जो सरदार विरोधी गतिविधियों के प्रभाव में आया। वह इस गतिविधियों से प्रभावित थे और सरदार विरोधी आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सन 1890 में उनके परिवार ने सरदार के आंदोलन का समर्थन करने के लिए जर्मन मिशन में अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। बाद में उन्होंने खुद को पोरहत क्षेत्र में संरक्षित जंगल में मुंडाओं के पारंपरिक अधिकारों पर लागू किए गए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन में शामिल किया। सन 1890 के दशक की शुरुआत में उन्होंने भारत के कुल नियंत्रण हासिल करने के लिए ब्रिटिश कंपनी की योजनाओं के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाना शुरू किया। बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरे और कृषि टूटने और संस्कृति परिवर्तन की दोहरी चुनौती के खिलाफ विद्रोह किया। उनके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलनों ने गति प्राप्त की और अंग्रेजों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए गए। आंदोलन ने दिखाया कि आदिवासी मिट्टी के असली मालिक थे और बिचौलियों और अंग्रेजों को खदेड़ने की भी मांग की थी। अंततः उनके अचानक निधन के बाद आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन यह उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने औपनिवेशिक सरकार को कानूनों को लागू करने के लिए मजबूर किया गया था, ताकि आदिवासी लोगों की भूमि को बाहरी लोगों द्वारा आसानी से दूर नहीं किया जा सके। यह आदिवासी समुदाय की ताकत और ब्रिटिश राज्य के पूर्वाग्रह के खिलाफ खड़े होने वाले साहस आदिवासियों की ताकत का भी प्रतीक था। आइए अब हम इनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। बिरसा मुंडा सर्वशक्तिमान के स्वयंभू दूत भी थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया था। उन्होंने सिफारिश की थी कि जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए हैं, वे अपनी मूल धार्मिक प्रणाली में लौट आए और उन्होंने एक ईश्वर की अवधारणा की वकालत की। आखिरकार वह उन आदिवासी लोगों के लिए एक देव व्यक्ति के रूप में आए जिन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा था। झारखंड में अंग्रेजों के आने से पहले झारखंडियों का राज था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत लागू होने के बाद झारखंड के आदिवासियों को अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर खतरा महसूस होने लगा। आदिवासी सैकड़ों सालों से जल, जंगल और जमीन के सहारे खुली हवा में अपना जीवन जीते रहे थे। आदिवासी समुदाय के बारे में यह माना जाता है कि वह दूसरे समुदाय की अपेक्षा अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों को लेकर ज्यादा संवेदनशील रहा है। इसीलिए वह बाकी चीजों को खोने की कीमत पर भी आजादी के एहसास को बचाने के लिए लड़ता और संघर्ष करता रहा है। अंग्रेजों ने जब आदिवासियों से उनके जल, जंगल, जमीन को छीनने की कोशिश की तो उलगुलान यानी आंदोलन हुआ।
बिरसा ने अंग्रेजों अपनो देश वापस जाओ का नारा देकर उलगुलान का ठीक वैसे ही नेतृत्व किया जैसे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई के दूसरे नायकों ने इसी तरह के नारे देकर देशवासियों के भीतर जोश पैदा किया। खास बात यह भी मानी जाती है कि बिरसा मुंडा से पहले जितने भी विद्रोह हुए वह जमीन बचाने के लिए हुए, लेकिन बिरसा मुंडा ने 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उलगुलान किया। पहला, वह जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे। दूसरा, नारी की रक्षा और सुरक्षा तथा तीसरा, वे अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता हैं जिनकी तस्वीर संसद भवन में लगी हुई है। बिरसा सात्विक जीवन, परस्पर सहयोग और बंधुत्व को ही अपना धर्म मानते थे। इन्हें बचपन से बांसुरी बजाने का शौक था। जब ये बचपन में जंगल में भेड़ चराने जाते थे तब इन्होंने खुद अपने हाथों से एक वाद्य यंत्र का निर्माण किया था। बचपन से ही बिरसा की बातों से क्रांतिकारी विचार और अपने लोगों के प्रति प्रेम और देशभक्ति झलकती थी, जिसे सुनकर उनके माता पिता चिंतित हो जाते थे। 3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा की आदिवासी छापामार सेना के साथ मकोई पाई वन में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उन्हें कैद कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई है। हालांकि सरकार ने बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। अफवाहों ने हवा देते हुए कहा कि शायद उन्हें जहर दिया गया था। इस क्रांतिकारी को सम्मानित करने के लिए कई संस्थानों, कॉलेजों और स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कुछ प्रमुख है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आदि। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।